उस दिन जब मैंने उसे स्टेशन पर जाते देखा तो लगा जैसे किसी ने मेरे दिल की धड़कनें अपने साथ ले ली हों। वो सर्द सुबह थी, धुंध से ढकी हुई। रेल की सीटी दूर से गूंज रही थी। लोग भाग दौड़ में थे, पर मैं वहीं खड़ा था, उस पुराने बेंच पर जहां कभी वो बैठा करती थी। आव्या। आव्या मेरी जिंदगी का वो नाम जो अब सिर्फ एक याद बन चुका था। 2 साल पहले की बात है। कॉलेज का पहला दिन था। मैं नया था, थोड़ा शर्मीला, थोड़ा अपने ही ख्यालों में गुम। और तभी कैंटीन में वो आई, सफेद सलवार सूट में, बालों में हल्की सी हवा और मुस्कान ऐसी कि जैसे किसी ने सुबह की धूप को चेहरे में समेट लिया हो। पहली नजर में यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है। मैंने बस उसे देखा और दुनिया थम सी गई। वो मेरे बगल की टेबल पर बैठी और बोली, एक्सक्यूज मी, ये सीट खाली है? मैंने बस हाँ में सिर हिला दिया, पर दिल की धड़कनें शायद तब से अब तक नहीं संभली। उसका नाम आव्या मेहरा था। दिल्ली से आई थी, जर्नलिज्म पढ़ रही थी, और मैं आरव, इंजीनियरिंग का छात्र, पर दिल अब टेक्निकल नहीं रहा था। दिन बीतते गए, हम दोस्त बने। कभी नोट्स शेयर करना, कभी लाइब्रेरी में एक दूसरे को देखना, सब कुछ बहुत फिल्मी सा लगने लगा। एक दिन उसने कहा, आरव तुम्हें पता है तुम बहुत अलग हो। मैं हंस पड़ा। अलग मतलब? वो बोली, मतलब बाकी लड़कों की तरह दिखावा नहीं करते, बस सुनते हो और मुस्कुराते हो। उसकी ये बातें मेरे दिल में ऐसे उतर गईं जैसे किसी ने दर्द पर मरहम लगा दिया हो। शायद पहली बार लगा कि कोई मुझे सच में समझता है। वो दिन जब मैंने उसे पहली बार हाथ पकड़ा था, आज भी याद है। कॉलेज का फेयरवेल डे था। सब हंस रहे थे, गा रहे थे, लेकिन मैं बस उसे देख रहा था। वो नीली साड़ी में थी, बाल खुले हुए। जाते जाते उसने कहा, आरव तुम मुझे मिस करोगे? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर मिस नहीं किया तो शायद सांस भी नहीं लूंगा। वो मुस्कुराई और धीरे से बोली, तो सांस लेना मत छोड़ देना। फेयरवेल के बाद सब कुछ बदल गया। वो मुंबई में इंटर्नशिप पर चली गई और मैं बैंगलोर में अपनी नौकरी में फंस गया। कॉल्स, चैट्स, वीडियो कॉल सब चलता रहा, पर वक्त की रफ्तार बड़ी बेरहम होती है। धीरे धीरे बातें कम होने लगीं, वो व्यस्त रहने लगी। मैं हर बार उसके ऑनलाइन दिखने का इंतजार करता, पर टाइपिंग कभी नहीं आता। एक दिन उसने कहा, आरव मैं चाहती हूं कि तुम अपने करियर पर ध्यान दो। हम दोनों अपने रास्तों में बहुत अलग हैं। वो दिन था जब लगा जैसे किसी ने दिल से रूह निकाल ली हो। मैंने पूछा, तो क्या ये खत्म हो गया आव्या? वो बोली, नहीं आरव, प्यार खत्म नहीं होता, बस लोग दूर चले जाते हैं। और फिर उसने फोन काट दिया। 3 साल बीत गए। मैंने खुद को काम में डुबा लिया, पर उसका नाम सुनते ही आज भी सब कुछ रुक जाता था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। हेलो आरव, मैं आव्या बोल रही हूं। वो आवाज सुनते ही पूरा शरीर कांप गया। आव्या, तू ठीक है? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आरव मैं शादी करने जा रही हूं, पर एक आखिरी बार मिलना चाहती हूं। उस पल दिल के अंदर कुछ टूट गया। फिर भी मैंने कहा, कब? वो बोली, कल सुबह 7 बजे, वही स्टेशन जहां हम पहली बार साथ गए थे। अगली सुबह मैं वहां पहुंच गया। धुंध में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, वो वहां थी। वही आव्या, वही मुस्कान, वही चमक। वो मेरे पास आई और बोली, आरव जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया। मैंने सोचा शादी से पहले तुझे एक बात बता दूं। मैंने हंसकर कहा, क्या? वो बोली, मैं आज भी तुझसे प्यार करती हूं, बस हालात से हार गई। उसकी आंखों में आंसू थे और मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। ट्रेन की सीटी बजी और वो चली गई, शायद हमेशा के लिए। मैं बस वहीं खड़ा रह गया, हवा में उसकी खुशबू और दिल में अधूरी कहानी लिए। 5 साल बाद दिल्ली के एक अस्पताल में मैं अपनी मां से मिलने गया। रिसेप्शन पर किसी ने मेरा नाम पुकारा, आरव। मैं मुड़ा और सामने वही आव्या थी, सफेद डॉक्टर कोट में, चेहरे पर हल्की मुस्कान। मैं हैरान था। तू शादी? वो बोली, नहीं हुई। वो रिश्ता मैंने तोड़ दिया था। मैंने सोचा अगर किसी के दिल में अब भी मेरी जगह है तो और कोई क्यों। मैं कुछ कह नहीं पाया,
बस उसकी आंखों में देखा और वहां वही पुराना प्यार था जो कभी मरा ही नहीं था। वो मुस्कुराई और बोली, इस बार अगर तूने मेरा हाथ छोड़ा तो मैं खुद नहीं छोड़ूंगी। मैंने उसका हाथ थाम लिया और लगा जैसे अधूरी कहानी को अंत मिल गया हो। कभी कभी किस्मत लोगों को नहीं, उनकी मोहब्बतों को घुमाकर दोबारा मिलवाती है। आरव और आव्या की कहानी अधूरी नहीं थी, बस थोड़ा वक्त लगा मुकम्मल होने में। दोस्तों ये कहानी मैंने लिखी है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जिसको भी ये कहानी अच्छी लगी वो सभी अपने फ्रेंडों में शेयर कर दो। थैंक यू।